बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, एक इंतहाई अहम न्यूज़, अच्छी खबर है आवाम के लिए कि पेट्रोल के प्राइस 4 रुपये कम हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, पेट्रोल का जो प्राइस है उसमें 4 रुपये कमी आई है और अब जो न्यू प्राइस है पेट्रोल के वो 168 रुपीज़ हो चुके हैं पर लीटर, 168 रुपीज़। तो ये अच्छी खबर है नाज़रीन किराम आवाम के लिए। और डीज़ल के प्राइस भी कम हुए हैं, वो 6 रुपये कम हुए हैं और उसके भी 170 के अप्रोक्सीमेट आई थिंक इतने ही प्राइस हैं उसके। तो ये एक नाज़रीन किराम अच्छी बात है, एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से कि पेट्रोल की जो कीमतें उसको कम किया गया है। अच्छा नाज़रीन किराम, इसके साथ एक और बात मैं शेयर करता चलूँ कि एक कन्फ्यूजन थी आवाम में और गवर्नमेंट के इदारों में भी कि जो पेट्रोल के प्राइस थे, जो पहले कहा गया कि 15 रुपये कम हुए हैं, लेकिन उसकी फ़ौरन बाद 4 रुपये का नोटिफिकेशन आया, वो नोटिफिकेशन मअतल कर दिया गया। इसकी वजह ये हुई कि जब समरी प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई तो उस समरी में गलती से 15 रुपये आ गए थे। जो पहले पेट्रोल की जो प्राइस कम हुए थे 15 रुपये, जो 15 दिन पहले हुए थे, वो अगेन प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए वही 15 रुपये, और उस वजह से कन्फ्यूजन हुई। तो वज़ीर-ए-आज़म ने उस समरी को वापसी भेजाया, फिर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया और 4 रुपये प्राइस कम किया गया। तो ये एक कन्फ्यूजन थी, इसकी वजह कर ये मामलात हुए और आखिरकार शुक्र है अल्लाह का कि 4 रुपये कम हुए और इस मंथ 19 रुपये पेट्रोल कम हुआ है। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो 19 रुपये पेट्रोल के प्राइस कम हुए लास्ट मंथ। और अब देखते हैं नाज़रीन किराम कि आने वाले दिनों में क्या होता है, और प्राइस कम होते हैं या बढ़ते हैं, क्या होगा आई डोंट नो। और इसके साथ साथ एक अहम बात ये भी है नाज़रीन किराम कि क्या पेट्रोल के जो प्राइस कम हो रहे हैं इसके बाद महंगाई में कुछ कमी आएगी या नहीं आएगी, महंगाई वैसी की वैसी रहेगी। ये एक बहुत अहम सवाल निशान है कि महंगाई कम होने वाली है नहीं या नहीं होने वाली, क्योंकि आवाम को सबसे ज़्यादा जो परेशानी अभी इस वक्त वो महंगाई की ही है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई के हवाले से। महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू ही है, वो काबू में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। और अब जो बजट आ रहा है उसमें और रिस्ट्रिक्शन होगी IMF की जानिब से और महंगाई बढ़ेगी, क्या होगा उसका भी नहीं पता। और ये सबसे चैलेंज सिचुएशन होगी गवर्नमेंट के लिए, वो क्या करती है फिर। तो हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला महंगाई कम करे इस मुल्क में और खुशहाली आए और जॉब के मौके पैदा हों ताकि अवाम परेशान ना हो। क्योंकि एक आम आवाम जो है नाज़रीन किराम, जितने व्यूवर्स हमारे हैं उन सब की यही एक ख्वाहिश है, उनको किसी से कुछ भी नहीं परवाह है, जो गवर्नमेंट में है जो नहीं है। आवाम को सिर्फ इससे परवाह है कि महंगाई कम हो, रोज़गार मिले, मुल्क हमारा तरक्की करे। आवाम को सिर्फ इससे गर्ज़ है। जो नाज़रीन किराम ये करेगा आवाम उसको चाहेगी। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या महंगाई हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी या महंगाई का जिन और बेकाबू होगा। हमारी अल्लाह से दुआ है कि महंगाई कम हो ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले और बजट में कुछ अच्छे की तवक्को हो, इंशाल्लाह कुछ अच्छा हो आवाम के लिए, जो सहूलतें मिले आवाम को, सहूलत प्रोवाइड हो। हम अल्लाह से ये उम्मीद ही कर सकते हैं, अल्लाह से हमारी दुआ है। तो आई होप आप सबको हमारी वीडियो नाज़रीन किराम अच्छी लगी होगी। अगर नाज़रीन किराम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। इसी के साथ साथ नाज़रीन किराम आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।